त्रिवेंद्र रावत जी की सुरक्षा हो गई है टाइट, क्योंकि कांग्रेसी करने को है लगातार फाइट। त्रिवेंद्र रावत जी की सुरक्षा हो गई है टाइट, क्योंकि कांग्रेसी करने को है लगातार फाइट। हर हर महादेव पहाड़ की दहाड़ में स्वागत है आप सभी दर्शकों का, क्रांतिकारी सुरेंद्र सिंह रावत। आइए दिखाते हैं, बताते हैं कि एक तरफ जो है मौसम की गर्मी और दूसरी तरफ कांग्रेस की गर्मी। अब देखना यह है कि जनता और सरकार कैसे करती है बर्दाश्त। विवादित बयान को लेकर चल रहा है लगातार घमासान। इसी बात को लेकर आज जो है त्रिवेंद्र रावत जी के यहाँ पर आए हैं और सुरक्षा आप देखिए कि टाइट हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेसी लगातार फाइट करने को तैयार है। आइए त्रिवेंद्र रावत जी से ही बात करते कि क्या वो विवादित बयान था, जैसे कि एक विवादित बयान त्रिवेंद्र रावत जी ने पूर्व मुख्यमंत्री जी ने दिया था कि जो गॉडसे थे वो देशभक्त थे। और समस्त दर्शक आप सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि गॉडसे जो है देशभक्त थे या आतंकवादी, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि गॉडसे आतंकवादी थे। देश के उसी विषय को लेकर आज यहाँ पर त्रिवेंद्र रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री जी है। सर, पहाड़ की दहाड़ में स्वागत है। आपके बयान ने घमासान मचा दी है। एक तरफ जो है मौसम की गर्मी, ऊपर से कांग्रेस की गर्मी। अब सरकार कैसे जो है इसको झेल पाएगी, प्रदेश की जनता, देश की जनता, और सरकार कैसे झेलेगी, आप कैसे झेलेंगे इसको? भाई ऐसा है, आपके मैं पीछे देख रहा हूँ कि शिव का त्रिशूल है, और शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश के वासी है। तो शिव जी अपने आप सब ठंडा कर देंगे। शिव अपने आप हर हर महादेव बोलो, सब ठंडा हो जाएगा, मामला सब ठीक हो जाएगा। अब जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो कहते हैं साहब गांधी जी अपमानित हुए हैं। तो गांधी जी को अपमानित करने का काम तो सबसे बड़ा काम कांग्रेस ने किया। देश की आज़ादी के समय का इतिहास पढ़िए, और जिस दिन देश आज़ाद हुआ और गांधी जी ने कहा था कि अब कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए, इसलिए क्योंकि कांग्रेस एक मंच है देश की आज़ादी के लिए, और उसमें तमाम विचारधाराओं के लोग उसमें हैं, और इसलिए उसका उस नाम का कोई दुरुपयोग न करे। इसलिए कांग्रेस को हमको विसर्जित कर देना चाहिए, और चुनाव के लिए अलग राजनीतिक दल खड़ा करना चाहिए। इन्होंने गांधी जी की हत्या उस दिन कर दी जब उन्होंने अपनी पार्टी का नाम ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया, और उसके नाम पर चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। देश के लोगों को भ्रमित किया कि इन्होंने ही आज़ाद किया देश को बेवकूफ़ बनाते रहे 60-65 सालों तक कि हमने देश को आज़ाद किया, हमने देश को आज़ाद किया। अरे भाई, बाकी सब क्या करते रहे? लोग फांसी के तख्ते पे झूल गए, लोग जेलों में रहे, 2-2 आजीवन कारावास की सजा वीर सावरकर को दी गई। शायद एक ही दुनिया में एक ही क्रांतिकारी ऐसा था जिसको 2 आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो कांग्रेस ने हमेशा गांधी के नाम का एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने दुरुपयोग किया है, और अपने हितों के लिए किया है। न उन्होंने अहिंसा पर कोई काम किया, न उन्होंने कभी सच बोला, और न कभी उन्होंने खादी और ग्रामीण विकास किया। तो इसलिए असली जो गांधी जो नाम है, गांधी असल में एक व्यक्ति नहीं, गांधी एक विचारधारा का नाम है। तो गांधी जी की वास्तविक हत्या अगर किसी ने की है तो कांग्रेस ने की है। सर, जैसे कि गांधी जी की हत्या जो है गॉडसे जी ने की थी, तो अब ये ट्रेंड सा चल चुका है। ये बयान जो है आपने नहीं, लगातार जो है पूरे देश भर में इसी तरीके से बयान लगातार ट्रेंड सा चल रहा है कि जो गॉडसे थे वो देशभक्त थे। क्या कारण है कि ये ट्रेंड लगातार चलता जा रहा है, और क्या भूमिका है इसमें? ये जो देशभक्त उनको बताया जा रहा है, देश की आज़ादी में उनकी क्या भूमिका रही? देश की आज़ादी का इतिहास पढ़ना चाहिए, ठीक है। कांग्रेस तो उंगलियों में गिनती है कि इन्होंने देश को आज़ाद किया, तो सच में ऐसा है क्या? तो बिल्कुल झूठ बोलती है, और इसलिए उस समय का इतिहास पढ़ना चाहिए। जो पुस्तकें उस समय लिखी गई हैं और जो उस पर रिसर्च आ रही हैं, उसको पढ़ना चाहिए। और आज़ादी का जो अमृत वर्ष चल रहा है, पिछले 1 साल से तमाम जो मीडिया है उसमें हर रोज़ कुछ न कुछ उनके बारे में आता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए योगदान किया। तो अगर 2-4 लोगों के ने अगर देश को आज़ादी दिलाई है तो ये देशवासियों का अपमान है, ये बेइज्जती कर रहे हैं। और यही एक काम कांग्रेस कर रही है कि साहब कांग्रेस ने किया। अरे कांग्रेस छोड़ दी, उस कांग्रेस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, बहुत सारे थे, ठीक है। इसलिए ये कांग्रेस नाम का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, गांधी जी के नाम का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, और देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए जो ये कहते हैं कि गांधी जी का अपमान हुआ है, बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ कि लिटरेचर पढ़िए, देश की आज़ादी का इतिहास पढ़िए, देश की आज़ादी के बाद का इतिहास पढ़िए,
इतिहास में तो सर ये भी बताया गया है कि जो गोली मारी गई वो क्यों, किस कारणों से मारी गई थी। आप जो है गांधी जी को पढ़िए, सत्य के प्रयोग पढ़िए। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में जो आलेख लिखे हैं उनको पढ़िए। गांधी जी ने की सोच क्या थी, गांधी जी के बारे में और लोगों ने क्या कहा, आप उन पुस्तकों को पढ़िए। और जिन्होंने गांधी हत्या पर नाथूराम गॉडसे को सजा सुनाई वो थे जस्टिस खोसला। जस्टिस खोसला की 5 जजमेंट ऑफ माय लाइफ, उसको पढ़िए। आप डोमिनिक लापियर ने जो फ्रीडम एट मिडनाइट लिखी है उसको पढ़िए। आप तमाम इतिहास से तमाम लोगों ने उसको लिखा, उसको पढ़िए। और मैं तो कहता हूँ उन पर मैं सोच छोड़ता हूँ, और एक कांग्रेसी भी पढ़ ले और जो आम लोग हैं वो भी पढ़ें और अपने आप फैसला करें। तो आप देख सकते हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी ने अपनी बात कही है और लगातार जो है विभाजन, देश का जो विभाजन हुआ था उसको लेकर भी लगातार लोग जो है गॉडसे को देशभक्त बताते हैं और गांधी जी के जो है उसमें चरित्र पर सवाल उठाते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जब देश का विभाजन हुआ था तो कुछ बात इस तरीके से भी आई थी कि 75 करोड़ रुपए जो है पाकिस्तान को दिए जाने थे, और उसी को लेकर जब वो पैसे जो है ना दिए गए तो उसको लेकर जो है गांधी जी जो है धरने पर बैठे थे। तो जो जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त जो है देश के प्रधानमंत्री जी थे, तो उसी को लेकर जो है घमासान भी हो चुका था और उसी को लेकर जो है उनको गोली मारी गई थी नाथूराम गॉडसे द्वारा। तो आप सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि जो है गांधी जी देशभक्त थे या गॉडसे देशभक्त थे, क्योंकि लगातार कांग्रेस कह रही है कि जो है गॉडसे जो है आतंकवादी है। अब आप ही बताइए कि गॉडसे आतंकवादी है या गांधी जी देशभक्त है। एक बहुत बड़ा ये सवाल चल रहा है, प्रश्न चल रहा है और लगातार ये ट्रेंड चल रहा है। बहरहाल आप बने रहे पहाड़ की दहाड़ में। हर हर महादेव। इसी बात की नाराजगी को लेकर गॉडसे ने गांधी जी पर गोली चला दी। गांधी जी देशभक्त थे या गॉडसे देशभक्त थे, क्योंकि लगातार कांग्रेस कह रही है कि जो है गॉडसे जो है आतंकवादी है। अब आप ही बताइए कि गॉडसे आतंकवादी है या गांधी जी देशभक्त है। एक बहुत बड़ा ये सवाल चल रहा है, प्रश्न चल रहा है और लगातार ये ट्रेंड चल रहा है। बहरहाल आप बने रहे पहाड़ की दहाड़ में। हर हर महादेव।